Hello, dear students, good morning all of you. ऑनलाइन क्लासेज में यूनिक स्कूल में आपका मोस्ट वेलकम। तो ऑनलाइन क्लासेज जो कोविड-19 एक कोरोना एक महामारी का रूप ले चुका है, जिसके कारण हमें ऑनलाइन स्टडी है उसका मेथड है वो अपनाना पड़ा। तो अगेन वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज इन यूनिक स्कूल सीकर। अब हम जैसे लास्ट वीडियो में आपसे लेटर राइटिंग के बारे में चर्चा की थी, आज हम एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो आरबीएसई बोर्ड में 7 मार्क्स का आता है। 7 मार्क्स का आता है, जिसमें 2 टॉपिक शामिल हैं, यानी आर्टिकल और स्पीच। यानी आपके बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में 2 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, दोनों में से आपको एक अटेम्प्ट करना होता है, चाहे आर्टिकल करो और चाहे स्पीच अटेम्प्ट करो। लेकिन बहुत ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए हमें बहुत ही बेटर ढंग से इसमें लिखना पड़ेगा, वरना हमें ऐसे ही 7 मार्क्स है वो अचीव नहीं होते। तो आज हम चर्चा करेंगे स्पीच राइटिंग की। आज हम चर्चा करेंगे स्पीच राइटिंग की। स्पीच राइटिंग, स्पीच को हिंदी में कहते हैं भाषण। तो जैसे हम पर्सनली पब्लिक में स्टेज पे खड़े होके जिस प्रकार हम स्पीच देते हैं, उसी प्रकार एग्ज़ाम में हमें ये लिखकर बताना है। तो जिस प्रकार स्टेज पर खड़े होकर कोई भी एक लीडर, कोई भी एक इंसान अपने ओपिनियन, अपने व्यू एक्सप्रेस करता है पब्लिक के सामने, अब ये एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम में हम राइटिंग के माध्यम से, यानी राइटिंग स्किल के माध्यम से अपने व्यू, अपने ओपिनियन, अपने थॉट हैं वो एक्सप्रेस करेंगे। तो स्पीच का हिंदी अर्थ होता है भाषण, और इसके माध्यम से क्या किया जाता है कि हम अपने विचारों को राइटिंग स्किल के माध्यम से जो हमारे ऑडियंस, जो उसको पढ़ने वाले होते हैं, रीडर्स होते हैं, उन तक हमारे थॉट, अपने व्यू हैं वो पहुंचाएं। इसके लिए, लिखने के लिए, राइटिंग स्किल के लिए मैं आपको कुछ सम इम्पोर्टेंट टिप्स ऑफ स्पीच राइटिंग के बारे में बताता हूं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सम इम्पोर्टेंट टिप्स ऑफ स्पीच राइटिंग, कि हमें किस किस प्रकार से लिखना है, किस प्रकार हमें इसकी शुरुआत करनी है, उसको हम करेंगे। सम इम्पोर्टेंट टिप्स ऑफ स्पीच राइटिंग, कि कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले अपनी जो नोटबुक होती है एग्जाम के अंदर, तो सबसे ऊपर पेज के मिडल में कैपिटल लेटर में स्पीच का लिखा जाएगा टाइटल। तो सबसे ऊपर टॉप ऑफ द पेज, तो टॉप ऑफ द पेज, इन द मिडल we write
द टाइटल ऑफ ए स्पीच इन कैपिटल लेटर्स। तो टॉप ऑफ द पेज इन द मिडल, यानी जो टॉप ऑफ द पेज है वहां बीच में, मिडल में, वी राइट द टाइटल ऑफ ए स्पीच इन कैपिटल लेटर्स, बड़े अक्षरों में, यानी पहली ABCD के अक्षरों में हमें स्पीच का लिखना है टाइटल, बिल्कुल पेज में ऊपर ही ऊपर सबसे बीच में। ये लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ऑडियंस को संबोधित करना है। उसके बाद ऑडियंस को संबोधित करना है। उसके लिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, तो ऑडियंस को संबोधित करेंगे। थर्ड स्टेज, उसके बाद एड्रेसेज टू स्टेज, यानी रंगमंच, जो मंच होता है अपना, उसको संबोधित करेंगे। जो भी उस मंच पे बैठे हुए व्यक्ति हैं, चेयर पर्सन है, चीफ गेस्ट है, जो भी उसमें आपने उस असेंबली में, उस सभा में जिसको अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया है, जो भी उसका मेन पर्सन चीफ गेस्ट बना है, उसको स्टेज पर बैठे हुए उसके साथ अन्य जो भी महानुभाव होते हैं, जेंटलमैन होते हैं, उनको हम संबोधित करते हैं। फोर्थ स्टेज, यानी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? इंट्रोडक्शन ऑफ ए स्पीकर हिमसेल्फ, यानी स्पीकर अपना स्वयं का परिचय देगा। एंड अनाउंस द टॉपिक ऑफ ए स्पीच। उसके बाद वो स्पीकर अपना परिचय देगा और टॉपिक को अनाउंस कर देगा। नेक्स्ट स्टेप, यहां से आपको स्पीकर एक्सप्रेस himself, opinion, views, थॉट एटसेट्रा आदि को प्रस्तुत करेगा। अब स्पीच के अंदर जब वो अपने ओपिनियन, व्यूज, थॉट एक्सप्रेस करेगा राइटिंग स्किल के माध्यम से, तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में, सरल भाषा में, जो ऑडियंस सामने बैठे हैं, मतलब यहाँ आपको नोटबुक में करना है, तो जैसे हम स्टेज पर स्पीच देते हैं तब तो हमारा एम ये होता है कि जो भी इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस लिसनिंग टू आवर स्पीच बेटर अंडरस्टैंड एज ए लैंग्वेज। तो जिस प्रकार की भाषा वो समझते हैं उसी अंदाज में उस भाषा का प्रयोग करें ताकि ऑडियंस आपके व्यू को, आपके ओपिनियन को बेटर ढंग से समझ सके। लेकिन यहाँ राइटिंग स्किल है,
तो इसमें आपको राइटिंग में अपने जो सेंटेंस हैं, अपनी भाषा है, उन सबको इस तरह से यूज कीजिए कि जो भी आपका कॉपी चेक करने वाला टीचर्स होगा उसको बेटर ढंग से वो समझ में आ जाए। और ये सारा मैटर अपने व्यू ओपिनियन लिखने के बाद अंत में थैंक यू है वो ऑडियंस को बोला जाता है कि आपने मुझे इतनी देर सुना, मैंने लिखा उसको आपने चेक किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम स्पीच के अंत में यूज करेंगे। अब हम एक स्पीच है उसको एक क्वेश्चन के माध्यम से लिखेंगे कि किस प्रकार इम्प्रेसिव तरीके से हम लिखें। तो देखिए, राइट ए स्पीच, ये एक स्पीच लिखिए इन अबाउट 100 words on importance of न्यूज़पेपर। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ए न्यूज़पेपर्स, तो छोटा सा क्वेश्चन है कि आपको एक स्पीच देना है 100 वर्ड्स में, इम्पोर्टेंस ऑफ ए न्यूज़पेपर। तो जो वर्ड लिमिट आती है स्पीच की वो 100 वर्ड्स आती है। तो सबसे पहले जैसा आपको टिप्स में बताया गया था, अपनी नोटबुक के मिडल में कैपिटल लेटर में यूज कीजिए हेडिंग ऑफ द स्पीच। तो जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ ए न्यूज़पेपर्स, इम्पोर्टेंस ऑफ ए न्यूज़पेपर्स। अब आपको ऑडियंस को संबोधित करना है, तो आप लिखेंगे, अब ये हेडिंग लिख दिया, उसके बाद जो नीचे अपने व्यू ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं वो आपको बिल्कुल अपनी नोटबुक में जो हाशिया होता है उसके पास से लिखना होता है। तो लिखेंगे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अब आप स्टेज को संबोधित कीजिए। ऑनरेबल, या ऑनरेबल या रिस्पेक्टेड, दोनों में से कोई एक वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द ज्यूरी, तो ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द ज्यूरी। worthy teachers and my dear friends, and dear my friends। अब आपको अपने आप को बताना है कि किस प्रकार मैं आपके सामने
प्रस्तुत करने जा रहा हूं रिपोर्ट, तो अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आई, कि मैं हूं कौन, तो कोई भी अपना एक नाम यूज कर लीजिए। रीना शर्मा। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। Today I am going to express my view. Express my views ऑन। अब यानी अपने टॉपिक को दोबारा लिखना है। यहां जब टॉपिक को लिखते हैं तो यहां केवल जो वर्ड है टॉपिक के उनका पहला पहला लेटर कैपिटल आएगा, सबका कैपिटल है नहीं लिखना है। द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर। अब यहां पर ये हो गया एक इंट्रोडक्शन स्पीकर का, स्टेज का, ऑडियंस को संबोधित कर दिया। इसके आगे क्रमबद्ध तरीके से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध तरीके से अपने व्यू हैं, ओपिनियन है, उनको बहुत ही सरल भाषा में, इजी लैंग्वेज में, शॉर्ट सेंटेंस में एक्सप्रेस करेंगे ताकि बेटर ढंग से आपके जो थॉट्स हैं उनको समझ सके। तो सबसे पहले ये कि इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, तो आपके मन में जब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो 2-3 मिनट अपने माइंड को कंसंट्रेट करके और सोचिए कि मुझे इस टॉपिक के बारे में कितनी नॉलेज है और मैं किस प्रकार इसके बारे में अपने व्यू एक्सप्रेस कर सकता हूं। तो पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज ए न्यूज़पेपर, कि न्यूज़पेपर है क्या, न्यूज़पेपर इतना पॉपुलर क्यों है, क्या इसका अपने समाज में महत्व है। तो देखिए, न्यूज़पेपर इज ए मिरर। Newspaper is a mirror which reflects the political, यानी न्यूज़पेपर में क्या क्या आता है। तो न्यूज़पेपर इज ए मिरर, न्यूज़पेपर तो एक दर्पण होता है। अब किन किन चीजों का दर्पण है, यानी समाज जो अपना सोशल और पूरे समाज का दर्पण कहलाता है। तो विच रिफ्लेक्ट द पॉलिटिकल, द इकोनॉमिक, द इकोनॉमिक एंड, यानी राजनीति का, अर्थशास्त्र का, एंड द सोशल कंडीशंस। एंड सोशल कंडीशंस। न्यूज़पेपर्स और क्या कर सकता है, न्यूज़पेपर्स try to give us
गिव अस, क्या क्या देता है न्यूज़पेपर हमें? गिव अस द लेटेस्ट न्यूज, द लेटेस्ट न्यूज अबाउट द कंट्री, about the country and the world. And the world. The government programs, उनके सूचना, उनकी पॉलिसीज, उनके बारे में भी हमें सूचना। गवर्नमेंट यानी व्हाट डू गवर्नमेंट फॉर द पब्लिक एंड वोट प्लान्स ऑफ ए गवर्नमेंट, उनके बारे में भी हमें सूचना कहां से मिलती है? न्यूज़पेपर से। तो द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड, यानी जो भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है? आर मेड पब्लिक, आर मेड पब्लिक थ्रू न्यूज़पेपर्स, through newspapers. They are यानी न्यूज़पेपर्स के माध्यम से हमें पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, उसके माध्यम से पब्लिक तक पहुंचती है। और क्या होते हैं? दे आर एन they are eye opener of the गवर्नमेंट। देखिए, फॉर द गवर्नमेंट, ऑफ द गवर्नमेंट, फॉर द गवर्नमेंट। तो दे आर एन आई ओपनर फॉर द गवर्नमेंट, ये यानी सरकार की आंख खोलने के लिए होते हैं कि गवर्नमेंट है वो पब्लिक के लिए कितने बेटर ढंग से काम कर रही है। तो गवर्नमेंट की आंखें खोलने के लिए भी न्यूज़पेपर का सहारा लिया जाता है। लोगों में क्या करता है न्यूज़पेपर? अवेयरनेस फैलाता है। तो दे ब्रिंग यानी दे प्रोनाउन किसके लिए है? न्यूज़पेपर के लिए। तो अवेकनिंग, अमंग पीपल, among people, against awakening among people against social, इकोनॉमिक, यानी ये अवेकनिंग करता है लोगों में अगेंस्ट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इवल्स। एंड पॉलिटिकल इवल्स,
यानी समाज में जो बुराइयां होती हैं, जो समाज की, अर्थव्यवस्था की और राजनीति की, उन बुराइयों के खिलाफ हमें अवेकनिंग कर देता है न्यूज़पेपर। यानी न्यूज़पेपर है वो जागरूकता फैला देता है लोगों में, जो भी समाज में, अपने अर्थव्यवस्था में, राजनीति में जो भी ईवल्स होती हैं, ईवल्स मीन्स होता है बुराइयां, तो जो भी ड्रॉबैक्स होते हैं अपने सोशल के, उनके बारे में लोगों को जानकारी देता है। इसलिए न्यूज़पेपर है वो एक बैरोमीटर होता है देश के लिए। तो न्यूज़पेपर्स आर यानी न्यूज़पेपर्स एक बैरोमीटर माना जाता है। बैरोमीटर्स ऑफ ए कंट्री। तो न्यूज़पेपर है वो एक बैरोमीटर्स माना जाता है देश के लिए। अब इसके अलावा, जैसे ये तो समाज की, अर्थव्यवस्था की, पॉलिटिकल की बात हो गई, अब और न्यूज़पेपर क्या कर सकता है? तो न्यूज़पेपर है इसके अलावा अपने बिजनेस का जो क्षेत्र होता है, वहां भी न्यूज़पेपर की काफी अच्छी भूमिका मानी जाती है। तो मैं ऊपर से थोड़ा मिटा कर लिखता हूं दोबारा, बिजनेस से संबंधित। देखिए इसका शेष पार्ट, यहां से फिर आपको ऊपर जाना है, क्योंकि यहां स्पेस कम होने के कारण इसका अगला पैराग्राफ है, अगला पार्ट है, वो मैं ऊपर राइट डाउन कर रहा हूं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। यानी बहुत से प्रकार के जो विज्ञापन होते हैं, बहुत से प्रकार के विज्ञापन होते हैं। दे हेल्प ट्रेड एंड ए बिजनेस। दे हेल्प ट्रेड एंड बिजनेस, यानी वो हमारे व्यापार में मदद करते हैं। दे ब्रिंग द सेलर्स एंड बायर। क्लोजर, यानी खरीदार को और ग्राहक को, जो खरीदार होता है और सेलर बेचने वाला होता है, उन दोनों को आपस में नजदीक ले आते हैं। दे इंक्रीज आवर जनरल नॉलेज। दे इंक्रीज आवर जनरल नॉलेज। और इनका क्या महत्व होता है एजुकेशन में भी? तो दे हैव एजुकेशनल वैल्यूज। इनका शिक्षा जगत में भी महत्व है। तो ये है न्यूज़पेपर का महत्व है। अब अंत में अलग लाइन में 10
इस प्रकार न्यूज़पेपर्स आर very important for every person. तो थैंक यू। तो इस प्रकार एक स्पीच राइटिंग है वो बेटर ढंग से लिख सकते हैं। आरबीएसई बोर्ड में जो 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो थैंक यू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए क्वेश्चन के साथ एक स्पीच को बहुत बेटर ढंग से लिखेंगे। तब तक वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।